ओके सो वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सब। कार्तिक, संकल्प, प्रिया, यश, पढ़ाई की है आपने? जो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था वो पढ़ लिया है आपने? यस फर्स्ट सर। लेक्चर। ओके ओके सो फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स देखा था, तो कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, क्यों पढ़ना है इकोनॉमिक्स का। की अच्छा, बेसिक डेफिनेशन किसने दी थी इकोनॉमिक्स की? हेलो, आवाज नहीं आ रही है मुझे आपकी। ओके देखो सर, हमने देखा था व्हाट इज इकोनॉमिक्स अबाउट। हमने इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड देखा था, इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री देखी थी। इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक्स ये जो वर्ड है ये कौन सी लैंग्वेज से आया था ये देखा था। हमने देखा था ना, ये संस्कृत लैंग्वेज से आया था सर, है ना? सही है ना? नहीं सर। फिर नहीं फिर सर। कौन सी लैंग्वेज? ग्रीक ग्रीक ग्रीक। ग्रीक लैंग्वेज से आया था। और क्या था वो? इकोनोमो ऐसा था ना, ओनोमोटोपिया ऐसा कुछ था ना वो। क्या था वो? इकोनॉमिया। इकोनॉमिया था सर, इकोनॉमिया जिसका मतलब होता था पूरी सोसाइटी, है ना? नहीं सर। हाउस होल्ड। हाउस होल्ड होता था सर। ग्रीक वर्ड से आया था ओइकोनॉमिया, उसका इजी फॉर्म हो गया इकोनॉमिक्स। ओइकोनॉमिया का मीनिंग हुआ करता था हाउस होल्ड। और सर इतना ही नहीं, आपने हमें ये भी बताया था कि 19th सेंचुरी में इकोनॉमिक्स ज्यादातर पॉलिटिकल इकोनॉमी की तरफ ही हुआ करता था। लेकिन 19th सेंचुरी के बाद में इकोनॉमिक्स का जो परव्यू है, जो उसका दायरा है, वो काफी बड़ा हो गया। इकोनॉमिक्स सिर्फ पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिकल इकोनॉमिक को छोड़ के सारी चीजों पे स्टडी करने लग गया। वेल्थ की स्टडी करने लग गया, पीपल की स्टडी करने लग गया। मैन मशीन वेल्थ लेबर, ये सारी चीजों की स्टडी इकोनॉमिक्स के दायरे में आ गई। लेकिन पहले सिर्फ पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात हुआ करती थी। अच्छा, इकोनॉमिक्स को एक इकोनॉमिक्स पे एक बुक लिखी गई थी, द वेल्थ ऑफ नेशन। ये किसने लिखी थी? श्री 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 रौनक अग्रवाल सर ने, है ना? एडम स्मिथ ने लिखी थी, एडम स्मिथ ने। इस पे एमसीक्यू क्वेश्चन बनता ही है। अच्छा सर, हमें ये बताइए तीन फंडामेंटल प्रॉब्लम्स कौन सी है? थ्री प्रॉब्लम्स नहीं, सॉरी, थ्री फंडामेंटल फैक्ट्स कौन से इकोनॉमिक्स के? थ्री फंडामेंटल फैक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। देखो मैं गलत भी बोल सकता हूँ, मुझे आप रेक्टिफाई करो। हाँ, दो फंडामेंटल फैक्ट्स। अच्छा, दो फंडामेंटल फैक्ट्स है। कौन से दो फंडामेंटल फैक्ट्स? अच्छा, स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? आप लोग को नहीं, पीडीएफ वो दिख रहा वाली है ना? स्क्रीन नहीं है। हाँ, वो है। ये अपना नोट्स का स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना? ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हाय लिखा मैंने अभी, ये दिख रहा है? हाँ सर। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है किसी की। हाँ सर। इससे होता है क्या? वन प्लस वॉट स्टूडियो जेड। ओके ठीक है। ओके, आपको मैंने हाय लिखा, वो दिख रहा है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ ठीक है, ओके वेल। तो सर दो फंडामेंटल फैक्ट्स कौन से थे? कौन बताएंगे, कौन बताएगा? बॉन्ड्स आर अनलिमिटेड।
wants are unlimited and the resources to fuel those wants are very 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 limited. ठीक है, तो इकोनॉमिक्स मतलब हुआ क्या कि ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उनको हम कैसे ज्यादा अच्छी तरीके से यूज करेंगे कि हमें ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले, ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी मिले। यही था हमारा इकोनॉमिक्स का बेसिक फंडा। ठीक है, हमने इतनी चीजें पढ़ ली थी। बाद में हमने देखा था इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग। वही जो सर रौनक सर अभी आपने कहा कि हमारे पास बहुत जो रिसोर्सेज है उनसे हमने क्या करना चाहिए, हमने पहाड़ी करना चाहिए या पढ़ाई करना चाहिए, हमने पहाड़ी के लिए कुछ शरबत खरीदना चाहिए या बुक्स खरीदनी चाहिए, ये डिसीजन लेना है हमें हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके। यहाँ तक हमने पढ़ा था। आफ्टर दैट सर सेकेंड लेक्चर का आपने वीडियो दिया था जो कि था नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स वो वाला वीडियो सभी ने देखा है? मजा आया वो वीडियो देख के? समझ में आया उसमें सब आपको? हाँ सर। ओके, तो इकोनॉमिक्स आर्ट्स है या साइंस है, कौन बताएगा? इकोनॉमिक्स आर्ट्स है या साइंस है? दोनों है सर। बोथ है। इकोनॉमिक्स आर्ट्स भी है सर, साइंस भी है। अच्छा, साइंस मतलब क्या है? साइंस मतलब क्या होता है सर रौनक सर ने? 5 फैक्टर्स। कौन से 5 फैक्टर्स थे रिया गांधी? यस, थोड़ा जोर से। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ओके ग्रेट। और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। सर आप पानी को गर्म करो, नहीं वो हाँ वो भी है कॉज एंड इफेक्ट में। ये सर आप पानी को गर्म करोगे तो वो बॉईल होगा, चटका लगेगा। ठीक है, एबिलिटी टू फोरकास्ट। हाँ एबिलिटी टू फोरकास्ट। जोर से बोलो थोड़ा। एबिलिटी टू फोरकास्ट। एबिलिटी टू फोरकास्ट। ओके ग्रेट, नेक्स्ट। अच्छा, इकोनॉमिक्स सर आर्ट्स भी है साइंस भी है। ठीक है, अरे साइंस कुछ 2-4 तरीके के पढ़े थे क्या हमने? हमने कुछ पढ़ा था ना, पॉजिटिव साइंस, नॉर्मेटिव साइंस पढ़ा था क्या? तो इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव है या पॉजिटिव है? ऑफ मेजरमेंट। संकल्प शर्मा बोलो आप। संकल्प शर्मा बोलो, वीडियो ऑन करो। कार्तिक पेटे वीडियो ऑन करो। रिया गांधी वीडियो ऑन करो। वीडियो ऑन करो तो ही आपको मजा आएगा, इंटरैक्टिव रहेगा क्लास। एल्स अगर ऐसा चाहिए तो मैं तो वीडियो रिकॉर्ड करके दे दूं सारे आपको। ओके, सो रिया, यस इकोनॉमिक्स में हमने देखा कि इकोनॉमिक्स साइंस भी है आर्ट्स भी है। तो साइंस कितने तरीके के? 3 तरीके के पढ़े उन्होंने, पॉजिटिव निगेटिव, है ना? पॉजिटिव निगेटिव न्यूट्रल, ऐसा कुछ पढ़ा ना हमने? अच्छा, सिर्फ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव दो ही पढ़े क्या? ओके, पॉजिटिव साइंस एंड नॉर्मेटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस सर पूरी पॉजिटिव बातें करता है, नॉर्मेटिव साइंस पूरी निगेटिव बातें करता है, ऐसा है ना कुछ? पॉजिटिव फैक्ट्स नहीं ना? अच्छा, पॉजिटिव क्या बोलता है कि व्हाट इट इज सर, वो क्या है ना? फैक्ट बताता है सर, फैक्ट बताता है। नॉर्मेटिव क्या था? व्हाट इट ऑट टू बी। What it ought to be, वो कैसा होना चाहिए था, है ना? हमने देखा था कि सर गोली वड़ा पाव खाता है तो वो मोटलू है, मोटा सा है वो, है ना? ऐसा ये किसने बताया हमको? पॉजिटिव साइंस ने बताया कि उसने वड़ा पाव खाया या वो डेली जंक फूड खाता है इसलिए वो मोटा है। लेकिन नॉर्मेटिव साइंस क्या बोलता है कि गोली मोटा है तो उसने हेल्दी फूड खाना चाहिए, उसने एक्सरसाइज करना चाहिए। ये कौन बोलता है? नॉर्मेटिव साइंस। कौन बोलता है? ये नॉर्मेटिव साइंस। हम हॉस्पिटल गए, वीडियो क्यों बंद कर लिया? हम हॉस्पिटल गए,
डॉक्टर ने हमारा कुछ चेकअप करवाया, ठीक है, सीबीसी ब्लड का टेस्टिंग वगैरह करवाया, तो उस पे से हमें पता चला कि सर हमें टाइफॉइड है। ये क्या हो गया, ये नॉर्मेटिव हो गया या पॉजिटिव हो गया? ये सर पॉजिटिव हुआ सर, इससे सिर्फ हमें फैक्ट्स पता चले कि हमें टाइफाइड है, लेकिन डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन लिख के दिया, प्रिस्क्राइब किया, उसने प्रिस्क्रिप्शन दिया, मतलब उसने हमारा इलाज किया, है ना, सलाह दी। इसका मतलब ये क्या था, नॉर्मेटिव साइंस। अच्छा, आई होप रिवीजन की और जरूरत नहीं है, आपको समझ गया होगा पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस। अच्छा खासा हमने उस पर डिस्कशन किया था, एंड आप सभी ने वो शायद बुक्स में लिख भी लिया। चलो वीडियो ऑन करके आपकी नोटबुक्स बताओ, नोटबुक्स बताओ जहां आपने लिखा है सबने। कार्तिक, सर संकल्प, अभी तो नहीं लिखा है। नहीं लिखा है या वीडियो देखा नहीं है? नहीं नहीं, वीडियो देखा है, लिखा नहीं है। लिखा नहीं है अच्छा, सर, वीडियो, वीडियो अच्छा, देखा। ये मिस्टेक कभी नहीं करना है सर, हमने वीडियो देखा है, बाद में लिखेंगे, तो वो जो बाद में लिखेंगे या कल करेंगे वो नहीं आएगा, कल कभी नहीं आता है, ठीक है। मुझे अपना बड़ा भाई समझो या दोस्त समझो, जो समझना है, जो रास्ते से मैं गुजरा हूँ वो रास्ता मैं आपको बता रहा हूँ। जो गलतियां हम लोगों ने की है वो गलतियां आप मत करो, या जो गलतियां बाकी स्टूडेंट्स करते हैं, पूरी बैच खत्म हो जाती है तब उनको रियलाइज होता है सर हमने तो बैच में कुछ लिखा ही नहीं, गलती हो गई। अच्छा, लिखने की एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारे पास इंस्टीट्यूट का बहुत अच्छा नोट्स है, लेकिन एग्जाम के पहले ये दोबारा से हम नहीं पढ़ सकते, इतने सारे पन्ने नहीं पलटा सकते। वो वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से फ्लोचार्ट फॉर्म में हमने क्रक्स निकाला है, साइंस क्या होता है उसका फ्लोचार्ट बनाया है ना। तो वो फ्लोचार्ट देख के क्या होता है, घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। जो चीज पढ़ने को ज्यादा समय लगता है ना, कम समय में वो चीज वो फ्लोचार्ट देख के हो जाती है। और इतने मेहनती तो हम है ही नहीं कि सर एक बार हम वीडियो देखेंगे और फिर दोबारा से वीडियो ऑन करके हम लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा, आप नहीं लिखते हो मत लिखो, स्क्रीनशॉट्स तो ले लो भैया जी, स्क्रीनशॉट्स तो ले सकते हो ना, स्क्रीनशॉट्स लिख के काम खत्म करने का है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं आगे का कंसेप्ट, मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। यस, आज नेटवर्क है। सर या कोई भी एक जन पढ़ लो, मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स यहां से पढ़ो, हैविंग अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। मिस्टर जी रामामूर्ति से पढ़ो, कोई रामामूर्ति। सर आपको आ रही है ना मेरी आवाज? नहीं, बिल्कुल नहीं आ रही। और कोई पढ़ो, आप पढ़ लो रिया। फिर आप ठीक है। सर थोड़ा स्क्रीन। सर आप पढ़ रही हो क्या? मुझे आवाज नहीं आ रही है एक्चुअली किसी की भी। नहीं नहीं, स्क्रीन थोड़ी सी स्लाइड। अच्छा हाँ, आप स्क्रीन से पढ़ रहे हो क्या? एक मिनट, हाँ। हाँ बस। Mr. G. Ramamurthy, the CEO of Worldwide Food Limited, on completion of his presentation, turned to his board of directors and raised the question, well, ladies and gentlemen, what you say? Shall we go into soft drink business? Give us some time, sir, remarked Swaminathan. You are asking us to approve a major decision which will have long-term impact on the direction of the company. Are you, sir, Awas? हाँ, आ रही है, आ रही है। I understand your concern for the company, but now the time has come for us to expand our business. Soft drinks market is growing fast and it is closely related to our core business, food, answered Ramamurthy. But competition from White Soft Drinks Limited and Black Nectar Limited is tough. They are already into this business. They are already into this business for years, remarked another board member. That is right, but we must not forget that the statistics show that there is still room for growth in this market, and also food business is near maturity, replied Ramamurthy. Don't forget that even Swati Foods tried entering the soft drink market and failed miserably, remarked Ashok Agrawal, another board member. Moreover, the projections you are showing are based on last 10 years data. What is the guarantee that the trend will continue? He questioned.
Also, we should not forget that Indians have become health conscious, and who knows tomorrow what will people prefer. He continued. Well, friends, all your concerns are logical, and believe me, I have given much thought to this IFS and buts. My people have spent many days analyzing all available data to arrive at a judgment. Our analysis indicates a strong possibility of earning above average return on investment in this market, a return that will be more than what we are earning in food industry. We are already working on the details of production, cost, pricing, distribution, financing, etc. I fear if we wait for long and will be missing an opportunity that may not come again for long. Let's go ahead and make the most of it, remarked Ramamurthy. ठीक है। देखो, ये एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल था। इसमें क्या चर्चा हो रही है कि एक कंपनी है जो कि फूड इंडस्ट्री में ऑलरेडी है, तो उन्होंने सोचा है कि क्यों ना हम सॉफ्ट ड्रिंक्स के बिजनेस में आए। ठीक है, तो सर क्या बड़ी बात है सॉफ्ट ड्रिंक्स के बिजनेस में आना है, कल से प्रोडक्शन चालू करते, परसों से बेचना चालू करते। इतना इजी होता है क्या? नहीं सर, बहुत सारे डिसीजंस हमें लेने पड़ते हैं कि भैया जी उतना कैपिटल है क्या हमारे पास, उतना पैसा है क्या? पैसा नहीं है तो हम लोन ले सकते हैं क्या? लोन लेना है तो टर्म लोन लेना है या करंट लोन लेना है, सीसी लेना है? टर्म लोन लेना है तो कौन सी एसेट गिरवी रखना है? अच्छा, लोन लेना ही है तो कौन से बैंक से लेना है, कौन सी बैंक हमें कम रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है? अच्छा, सॉफ्ट ड्रिंक बनानी है तो पेप्सी बनानी है, ब्लैक बनाना है, ऑरेंज बनाना है, या वो अपना वो जो स्लाइस मजा आता है वैसा बनाना है, या तीनों बनाना है? अच्छा, बनाना है तो उसका पैकेजिंग कैसे करना है, प्लास्टिक बोतल में देना है या 3 कंटेनर में देना है? 200 ml का पैकेजिंग होना है या 600 ml का होना? अच्छा, बना के सेल क्या करना है, डीमार्ट वॉलमार्ट में बेचना है या छोटी छोटी दुकानों में बेचना है? बहुत सारे डिसीजन है। अच्छा, बनाना है तो फैक्ट्री में कौन सी, फैक्ट्री में जगह है क्या, हमारे जगह है तो कौन सी कौन सी जगह पे बनाना है? ठीक है। अच्छा, बनाना है तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक से बनाना है या मशीन ला के बनाना है? मशीन लाना है तो मशीन कहाँ से लेके आना है, कौन सी टेक्नोलॉजी की, कौन सी कंपनी की मशीन लाना है? ओके, नहीं, जितना हमारा एम्प्लॉय बेस्ड है उतने ही एम्प्लॉयज मैन्युफैक्चरिंग करेंगे या 90 एम्प्लॉयज हायर करना है? 90 एम्प्लॉयज हायर करना है तो हम खुद हायर करेंगे या किसी कंपनी को काम देंगे? ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं छोटा सा डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, बट अल्टीमेटली हम क्या चाहते हैं, हम कैसा डिसीजन लेना चाहते हैं कि जो ज्यादा अच्छे, अल्टीमेटली हम क्या चाहते हैं कि हमारे रिसोर्सेज ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरीके से यूटिलाइज हो। जैसे कि ये जो लास्ट लाइन बता रही है, एज एक्सप्लेन्ड अबाउट द क्वेश्चन ऑफ, यहाँ पे as explained above, the question of choice arises because of productive resources such as land, labor, capital, and management are limited, scarce resources and can be employed in alternative uses. Therefore, more efficient alternatives must be chosen and less efficient alternatives must be rejected. जो देखो, हमारे पास कैसे है, रिसोर्सेज लिमिटेड है ना? 1000 रुपए से हम पार्टी कर सकते हैं या फिर बुक्स ले सकते हैं, है ना? तो हम वही चीज करेंगे। एक तो अगर पार्टी किया तो बुक्स नहीं ले सकेंगे, बुक्स लिया तो पार्टी नहीं कर सकेंगे। तो हम हमारे रिसोर्सेज को कुछ इस तरह से यूज करना चाहेंगे, मोर इफिशिएंटली। कैसे यूज करना चाहेंगे? मोर इफिशिएंटली। और ऐसे जो ऑप्शंस है जो लेस इफिशिएंट है, उन्हें हम क्या करेंगे? रिजेक्ट करेंगे। उन्हें क्या करेंगे? रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जनरली ये कौन से डिसीजंस होते हैं, एक मिनट, मुझे पेन देखने दो। हाँ, तो जनरली ये कौन से डिसीजंस होते हैं कि भैया हम ये बिजनेस में आना चाहिए क्या नहीं? जैसे कि हमने कोल्ड ड्रिंक बिजनेस में आना चाहिए या नहीं? रौनक सर ने 9th-10th को पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए? should the firm launch a product given the highly competitive market economy? बहुत ज्यादा कंपटीशन है, किसकी? नींबू पानी की, है ना? राजापेट से राजकमल तक नींबू पानी की गाड़ियां लगी है। रौनक सर ने नींबू पानी का काम चालू करना चाहिए कि नहीं करना? कोई भी बिजनेस में कंपटीशन है तो हम उस बिजनेस में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? इफ द फर्म डिसाइडेड ऑन लॉन्चिंग द प्रोडक्ट, व्हिच अवेलेबल टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, हमने कौन सी मशीन लाना चाहिए? फुल्ली ऑटोमेटेड, सेमी ऑटोमेटेड या लेबर इंटेंसिव, कौन सी टेक्निक से प्रोडक्शन करना चाहिए? ये भी एक डिसीजन है। फ्रॉम वेयर शुड द फर्म प्रोक्योर द नेसेसरी इनपुट्स, जो रॉ मटेरियल लगते हैं, जैसे कि रिया गांधी, आप
आपको पता होगा रॉ मटेरियल क्या आंवला लगता है आंवला कैंडी बनाने के लिए, तो वो आंवला कहाँ से लाना है ना, कहाँ से हमने रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना है। ठीक है, आपकी अगर आप लोगों की घर पे जैसे यश खत्री आपकी अगर कोई शॉप होगी या बिजनेस होगा, तो आप जिस चीज का बिजनेस करते हो, जैसे कि मान लीजिए आप अगर मोबाइल का बिजनेस करते हो, तो मोबाइल कहाँ से खरीद के लाना है ना। बिजनेसमैन को भी ये सोचना होता है कि जो जिस मटेरियल में वो ट्रेड कर रहा है वो कहाँ से प्रोक्योर करना है ना। शुड द फर्म मेक द कंपोनेंट्स। अच्छा, मेक और बाय डिसीजन, ये तो सीए फाइनल का सिलेबस है कॉस्टिंग का। हमने खुद बनाना चाहिए या खरीदना चाहिए। जैसे कि टाटा मोटर्स उदाहरण लेते हैं, टाटा मोटर्स की सबसे अच्छी, सबसे बड़ी, सबसे चमचमाती कार कौन सी, येलो कलर की टाटा नैनो। तो उसमें जो टायर लगे होते हैं वो टाटा कंपनी के ही होते हैं ना, टाटा टायर है ना, देखा है क्या आपने, टाटा कंपनी के टायर्स होते हैं ना वो, कि नहीं? नहीं। नहीं है ना, टाटा कंपनी के टायर्स नहीं होते सर, क्या बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो, टाटा कंपनी के टायर्स होते हैं क्या कभी? टाटा तो सर सिर्फ कार बनाता है, उसमें टायर कौन से लगे होते हैं, एमआरएफ का लगा होता है या डनलप का लगा होता है या कोई भी कंपनी का टायर लगा होता है। तो वो ऐसा कैसे? हमने तो, ये तो चीटिंग हुई, ये तो फ्रॉड हुआ। हमने तो टाटा कंपनी की कार खरीदी थी, हमें एमआरएफ का टायर दे दिया, ये तो गलत हुआ ना। यस, क्या लगता है आपको? नहीं। चीटिंग हाँ चीटिंग सर। हुई आपके साथ? हाँ ठीक। नहीं सर, टाटा नैनो इतनी अच्छी कार है, उसमें इतने सारे स्पेयर पार्ट्स लगते हैं, विंडशील्ड लगती है, स्टीयरिंग लगती है, सीट लगती है, सीट कवर लगते हैं, म्यूजिक सिस्टम लगते हैं, नट्स लगते हैं, बोल्ट्स लगते हैं, कलर लगते हैं, स्टील लगता है, मेटल लगता है, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के बहुत सारे मटेरियल, रॉ मटेरियल लगते हैं। तो क्या इज इट पॉसिबल कि टाटा खुद ही सब कुछ कर ले? टाटा कोई जादूगर थोड़ी है। तो वो क्या करता है, मेक और बाय डिसीजन करता है। ठीक है, ऐसी चीज जो मेक मेक मतलब जो खुद मैन्युफैक्चर करने में उसे फायदा है, वो चीज वो खुद बनाता है। और जो चीज उसे लगता है कि बाहर से मार्केट से खरीद लूं तो सस्ते में हो जाएगा, वो चीज वो बाहर से खरीद लेता है। तो टाटा मोटर्स ने सोचा, टायर में अगर खुद बनाऊंगा तो मुझे क्या लगेगा, टायर के लिए मुझे टायर बनाने की मशीन लगेगी, स्पेस लगेगा, रबर लगेगा, ये सारी चीजें लगेंगी। और कितने में बनेगा? तो उसने देखा यार अगर मैं बनाऊंगा टायर तो 1,000 रुपए में बनेगा। लेकिन उसने देखा कि बल्क कॉन्ट्रैक्ट में अगर एमआरएफ को दे दूं तो वो 800-900 में मुझे बना के दे रहा है। तो टाटा मोटर्स ने क्या किया, बाय का डिसीजन लिया कि भैया जी हम टायर बाहर से खरीद के लाएंगे। ठीक है भैया जी, जो हमारे आंवला कैंडी के रैपर्स है ना, हम बनाएंगे नहीं, हम बाहर से खरीद के लाएंगे। ठीक है, मेक और बाय डिसीजन, हम बाय करेंगे, कुछ चीजें हम बाय करेंगे, कुछ चीजें हम मेक करेंगे। तो ये भी क्या, ये भी एक सर इकोनॉमिक डिसीजन है। ये मेक और बाय जो है ना, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, आप सीए फाइनल के कॉस्टिंग में पढ़ोगे। उसके बाद हमने सर कितनी क्वांटिटी में बनाना चाहिए या क्या लेवल पे बिजनेस करना चाहिए, 1,000 मतलब 1,000 मोबाइल बिकेंगे क्या हमसे या रोज के 100 मोबाइल बिकेंगे, हमें वो भी एनालाइज करना चाहिए। हाउ विल द प्रोडक्ट बी प्लेस्ड इन द मार्केट, हम कैसे प्रोडक्ट को मार्केट में पहुंचाएंगे, हम डीमार्ट में प्रोडक्ट रखेंगे या हम दुकानों में प्रोडक्ट्स बेचेंगे या फिर सर हम डायरेक्टली अमेजोन पे प्रोडक्ट डालेंगे, है ना। हमें प्रोडक्ट को मार्केट कैसे करना है, कौन से कस्टमर सेगमेंट को, हम भैया जी आईफोन का स्टोर खोलेंगे या ओप्पो, वीवो या माइक्रोमैक्स का स्टोर खोलना है, ये हमें डिसाइड करना है। ठीक है, हमें ब्रांडेड कपड़ों का शोरूम खोलना है या अनब्रांडेड कपड़ों का, हम कौन सी पब्लिक को टारगेट कर रहे हैं, कौन से कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं, ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा, ये डिसीजन हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था बेसिक मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई मशक्कत, कोई चिंता, ऐसा कोई नहीं। कंसेप्ट जो समझ में नहीं आया? ये पढ़ लेते हैं एक बार, डिसीजन मेकिंग ऑन दी अबाउ, ये पढ़ लो। Decision making on the above as well as similar issues is not simple and straightforward, as the economic environment in which the firm functions is highly complex and dynamic. The problem gets aggravated because most of the time decisions are to be taken under conditions of imperfect knowledge and uncertainty. Decision making therefore requires that the management be equipped with proper
methodology and appropriate analytical tools and techniques. Business economics meets these needs of the management by providing a huge corpus of theory and techniques. Briefly put, business economics integrates economic theory with business practice. Business economics, also referred to as managerial economics, generally refers to the integration of economic theory with business practice. While the theories of economics provide the tools which explain various concepts such as demand, supply, cost, price, competition, etc., business economics applies these tools in the process of business decision making. Thus, business economics comprises of that part of economic knowledge, logic, theories, and analytical tools that are used for rational business decision making. In brief, it is applied economics that fills the gap between economic theory and business practice. Business economics has close connection with economic theory, operates research, statistics, mathematics, and the theory of decision making. A professional business economist has to integrate the concept and methods from all these disciplines in order to understand and analyze practical managerial problems. Business economics is not only valuable to business decision makers, but also useful for managers of non-for-profit organizations such as NGO and voluntary organizations. Okay, decision making on the above as well as similar issue is not simple and straightforward. हमने की जो इतने सारे issues देखे ना, इन पे decision लेना इतना simple नहीं होता है सर. कुछ समझ नहीं आ रहा है सर, ये इतने डिफिकल्ट है क्या? अरे ये छोड़ो सर, हम जब 10th पास किए तो 10th पास करने के बाद में साइंस लूं या कॉमर्स लूं, ये भी तो कितना बड़ा डिसीजन था. हमने सोचा सर हम कॉमर्स लेंगे, कॉमर्स लेने के बाद में केएल में लूं या मनी बाय में लूं, कौन सा कॉलेज सिलेक्ट करूं, ये भी बहुत बड़ा डिसीजन था, है ना. तो कोई भी डिसीजन लाइफ का इतना आसान नहीं होता है. उसी तरह बिजनेस के भी कोई डिसीजन आसान नहीं होते. हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है, हमें बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं, बहुत सारे टूल्स को यूज में लेना पड़ता है. सर टूल्स कौन से टूल्स? जैसे कि हमें डिमांड देखना पड़ता है कि प्रोडक्ट का डिमांड कितना है ना. प्रोडक्ट का डिमांड क्या है. मैं बोल रहा हूँ यार अभी लॉकडाउन, अमरावती का लॉकडाउन खुल गया है, 1 साल से फ्रस्ट्रेट हो गया हो, कोई बिजनेस नहीं किया, अब तो मुझे कोई बिजनेस करना है. तो मैंने क्या किया कि राजकमल स्क्वायर पे जो ब्रांड फैक्ट्री खुला है, ब्रांड फैक्ट्री खुल के बंद हो गया है, तो मैंने बोला अब वो ब्रांड फैक्ट्री की जगह मैं ले लेता हूँ, वहां पे लिख देता हूँ रौनक फैक्ट्री, एक नया बिजनेस स्टार्ट करूंगा. और छोटे लेवल पे नहीं करना है सर, हमने को बहुत बड़ा बिजनेस करना है. कौन सा बिजनेस करें, कौन सा बिजनेस करें? तो मैंने सोचा कि यार ठंड में तो लोग मतलब लोगों को ठंड लगती है, तो स्वेटर्स वगैरह का बिजनेस बहुत शानदार होता है. तो मैंने बोला स्वेटर्स का बिजनेस करूंगा और इतना बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स बुलाऊंगा जिसकी कोई लिमिट नहीं. और कौन से, लिवाइस के, मॉन्ट कार्लो के, सब ऐसे अच्छे अच्छे ब्रांडेड कंपनी के स्वेटर्स लेके आएंगे रौनक सर. ठीक है, तो मैंने अभी कौन सा, मार्च का महीना चल रहा है, मैंने आज डिसीजन लिया, 7 दिन में मैंने वहां का इनॉग्रेशन कर लिया और मैंने 21 मार्च को स्वेटर्स का रौनक फैक्ट्री खोला. आपको लगता है मैंने डिसीजन सही लिया? मार्च के महीने में मैंने स्वेटर्स का बहुत बड़ा शोरूम खोला. सही किया ना मैंने? अच्छा, बड़ा मोनोपोली वाला बिजनेस किया. अमरावती में कोई मोनो के स्वेटर्स नहीं बेचता, कोई लेवाइस के स्वेटर्स नहीं बेचता. अरे नहीं सर, आप क्या कर रहे हो? अभी स्वेटर्स का डिमांड है क्या? इससे तो आप कुल्फी का गाड़ी लगाते थे. कुल्फी का डिमांड है सर, आइसक्रीम का डिमांड है अभी, है ना. एयर कंडीशनर का डिमांड है सर, एसी का डिमांड है, कूलर्स का डिमांड है, रेफ्रिजरेटर का डिमांड है अभी, है ना. हमें डिमांड देखना है, डिमांड देखना है. इतना ही नहीं सर, प्रोडक्ट का सप्लाई है क्या? जो बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो वो अवेलेबल है क्या? वो अवेलेबल है क्या? मैंने बोला कि यार शहर में थोड़ी इनसिक्योरिटी है, चलो मैं बंदूक का बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, लेकिन मुझे बंदूक मिलेंगी क्या? मैं बंदूक का शोरूम खोल भी लूं, लेकिन मुझे बंदूक मिलेंगी क्या? नहीं, क्योंकि उसका सप्लाई कॉमन मैन के लिए अवेलेबल ही नहीं है. कॉमन मैन के लिए रिवॉल्वर अवेलेबल ही नहीं है, तो सप्लाई ही नहीं है उसका. मतलब इन शॉर्ट में ऐसी चीज का बिजनेस करूं जिसका मुझे सप्लाई मिलता रहे. मुझे अगर मोबाइल का बिजनेस स्टार्ट करता हूं तो मुझे मोबाइल मिल दे. मुझे जैसे कि अगर मैं सैमसंग कंपनी के मोबाइल का बिजनेस स्टार्ट करता हूँ तो मुझे सैमसंग कंपनी ने मोबाइल बेचना चाहिए, मोबाइल आना चाहिए मेरे पास, है ना. कॉस्ट,
क्या कॉस्ट में मुझे रॉ मटेरियल पड़ रहा है, बाद में क्या प्राइस में मैं बेचूंगा, मार्केट में कंपटीशन कौन सी है। अच्छा ये जितनी भी बातें ना इसमें मैं ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ, हर एक पे एक एक टॉपिक हमारा डेडिकेटेड है। सेकेंड टॉपिक इज ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई, थर्ड टॉपिक इज डेडिकेटेड टू प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एंड प्राइस, फोर्थ टॉपिक इज डेडिकेटेड टू कंपटीशन, है ना। तो ये सारी चीजें, ये जितने भी टूल्स की बात हो रही है, ये जितने भी टूल्स की बात हो रही है आगे हम डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि डिसीजन मेकिंग ज्यादा सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, उसमें हमें बहुत सारी मशक्कतें करनी पड़ती है, बहुत सारा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ता है, इकोनॉमिक्स की थ्योरीज को अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा हम जो पढ़ रहे हैं ना सर, ये सिर्फ किताबी ज्ञान है, ये क्या है, किताबी ज्ञान है। हम देखना, मैं अभी जितनी भी थ्योरीज पढ़ाऊंगा, जैसे लॉ ऑफ डिमांड क्या है आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, लॉ ऑफ डिमांड क्या है बोलो। पढ़ा है आपने? प्राइस डिक्रीज होती है तो डिमांड, ऑल थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखो। अगर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा, ठीक है। तो सर पहले मैंने क्या बोल दिया, ऑल अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ऐसा रियल लाइफ में कभी हो सकता है क्या? अदर फैक्टर्स क्या, इनकम, हमारी इनकम, पॉपुलेशन, फैशन, ट्रेंड, ये सारी चीजें हमारे हाथ में है क्या? ये सारी चीजें कांस्टेंट रह सकती है क्या? नहीं। मतलब रौनक सर आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाया तो सही, लेकिन उसके पहले असम्पशन ले लिया, है ना। तो ये क्या हो गई सर, किताबी बातें हो गई, है ना। और रियल में एक्चुअल में क्या होता है, हम क्या पढ़ते हैं, हम पहले लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं, उसके हिसाब से हम देखते हैं कि मोबाइल फोन पे लॉ ऑफ डिमांड कैसे काम करेगा, ठीक है। लेकिन जैसा हमने सोचा था एक्चुअल में वैसा होगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि अदर फैक्टर्स को हमने पढ़ते टाइम क्या किया था, कांस्टेंट कर लिया था, लेकिन रियल लाइफ में वो कांस्टेंट रहेगा क्या? नहीं। तो हमें क्या देखना है, in brief, it is applied economics that fills the gap between economic theory and business practices. अभी जो रौनक सर पढ़ा रहे हैं वो क्या है, इकोनॉमिक थेरीज है, और एक्चुअल बिजनेस प्रैक्टिसेस में क्या होगा कि डिमांड बढ़ी लेकिन उतनी नहीं बढ़ी जितनी हमने सोची थी। क्यों? क्योंकि अदर फैक्टर्स को हमने कांस्टेंट रखा था, लेकिन अब वो चेंज हो गए। तो जो इकोनॉमिक्स है वो एक्चुअल में इन दोनों के बीच का गैप मतलब फुलफिल करेगा। वो हमें यही देखना है कि हम हमारे बुक के हिसाब से क्या हो रहा है और एक्चुअल में क्या हो रहा है, कितना डेविएशन आ रहा है, ये सारी चीजें हमें देखनी है। सो दिस वाज बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स हमने पढ़ा है। अब देखते हैं बिजनेस इकोनॉमिक की डेफिनेशन क्या है। Business economics may be defined as the use of economic analysis to make business decisions involving the best use of organization's scarce resources। सर 2 दिन से आप यही बोल रहे हो कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, उनका हमें अच्छी तरीके से यूज कैसे करना है ये डिसीजन हमें लेना है, यही है बिजनेस इकोनॉमिक्स। सर कुछ भी नहीं पढ़ाया आपने, वो तो रेगुलर बात होगी, ठीक है। इसके आगे देखेंगे नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। जो वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने देखा था नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है। फिर भी थोड़ा इसमें देख लेते हैं इकोनॉमिक्स कितने तरीके के हैं सर, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स है। अच्छा अभी मैं आपको दिख रहा हूँ क्या कि सिर्फ स्क्रीन दिख रही है? अभी मैं भी दिख रहा हूँ क्या? विजिबल हो, विजिबल हो आप, मैं भी दिख दिख रहा हूँ, रहे हो स्क्रीन भी आप। दिख रही है। अच्छा ओके, और स्क्रीन भी दिख रही है, ठीक है।